उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए देश के सबसे बड़े राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ लगातार बड़े फैसले ले रहे हैं और अब सीएम योगी सिंगापुर और जापान यात्रा करके इसके जरिए विकास का प्लान तैयार कर रहे हैं ताकि उत्तर प्रदेश जो है वो उत्तम प्रदेश बन सके। यह आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की एक नई ताकत बनी है और आत्मनिर्भर भारत में अपना योगदान दे रहा है। लोगों की धारणा उत्तर प्रदेश के बारे में बदली। हर व्यक्ति किसी भी फील्ड का हो आज उस बात को मानता है कि हाँ, उत्तर प्रदेश में परिवर्तन हुआ। हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता की छवि के साथ जब सिंगापुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्लेन लैंड करेगा तो यह अवसर अनोखा होगा। योगी आदित्यनाथ की आंखों के सामने एक चमचमाती दुनिया होगी जहां विकास का पैमाना ऊंचाइयां नाप रहा है। उत्तर प्रदेश में विकास की ऐसी ही लकीर खींचने के लिए मुख्यमंत्री योगी के 4 दिनों का सिंगापुर और जापान दौरा अहम है। सनातन और भगवा का झंडा बुलंद करने के बाद योगी के सामने चैलेंज है यूपी को देश के विकास का ग्रोथ इंजन बनाने का। आज उत्तर प्रदेश आईटी, सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का एक ग्लोबल हब बन रहा है। देश की मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग का 55% का मोबाइल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में 50% से अधिक की हिस्सेदारी अकेले उत्तर प्रदेश की है। सीएम योगी के उत्तर प्रदेश की प्रगति के अखंड प्रण को सिंगापुर और जापान मजबूती देंगे। इसके लिए योगी का रोड मैप तैयार है। उनके दौरे का मकसद है निवेशकों को आकर्षित करना, सिंगापुर और जापान के निवेशकों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए प्रोत्साहित करना। पिछले 9 साल में योगी आदित्यनाथ ने एक ध्येय बना के रखा है कि उत्तर प्रदेश प्रॉस्परस कैसे हो। जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट लिया है और हम चौथी विश्व की इकोनॉमी बन भी चुके हैं, योगी आदित्यनाथ ने अपने प्रदेश के लिए टारगेट लिया है जो उत्तर प्रदेश के इतिहास में, भारत के इतिहास में भी ऐसे कम ही उदाहरण आते हैं। उन्होंने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश 17 से 18% पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट करता है तो हम योगी जी के लक्ष्य में कम से कम 1 ट्रिलियन कंट्रीब्यूट करेंगे। उसके लिए इन्वेस्ट यूपी बोल के एक हब बना, उसके लिए अलग कंसल्टेंट आए। तो उनका पूरा मिशन ये है कि हम लोग भारत की प्रगति में कैसे कंट्रीब्यूट करें। ये निवेश ढेर सारे रोजगार और नौकरी को लेकर के भी आया है, साथ साथ विकास की एक नई बहार भी लेकर के आया है। विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ करके हम उत्तर प्रदेश के विकास को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देते हैं। यह उद्योग उसका एक प्रतीक के रूप में हम सबके सामने ये उस नेता का इरादा है जिसने करीब 9 साल के शासन में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है। आज उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों में शुमार है जहां चौतरफा विकास हो रहा है। मध्य उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, मध्य उत्तर प्रदेश को बुंदेलखंड से जोड़ने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, दिल्ली को मेरठ से जोड़ने के लिए दिल्ली मेरठ 12 लेन का एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे पर एक साथ कार्य करते हुए आज पूरे प्रदेश को एक नई ऊंचाइयां देते हुए देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में कार्य कर रहा है। योगी सरकार का लक्ष्य 2027 से 2030 तक उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। इस कड़ी में सिंगापुर और जापान के बड़े निवेशकों को यूपी में निवेश के लिए आमंत्रित करना जरूरी है। इस काम के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला है। 1 ट्रिलियन इकोनॉमिक जो एम हम बना रहे हैं और जिसको लेके योगी जी बढ़ रहे हैं, बेसिकली उनके नेतृत्व में जो बड़ा उद्देश्य रखा गया है वो तब पूरा हो पाएगा जब योगी जी ऐसे तमाम देशों में विजिट करें, ऐसे तमाम देशों में जाएं और वो जाकर वहाँ पे देखने की कोशिश करें कैसे वहाँ पे किस नीतियों का अनुसरण किया गया जिसको लेकर वो आगे बढ़ सके। अगर ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से वो सफलता की तरफ आगे बढ़ पाएंगे और 1 ट्रिलियन इकोनॉमिक जो एम है, जो उद्देश्य है, उसको पूरा कर पाएंगे। दौरे से पहले निवेशकों को आकर्षित करने का योगी प्लान तैयार है। ग्रेटर नोएडा में जापान सिटी और सिंगापुर सिटी बनाने की योजना पर काम जारी है। हर सिटी के लिए 500 एकड़ जमीन आवंटित करने का प्रस्ताव है।
यहाँ सिंगापुर और जापान की कंपनियों को विशेष सुविधाएं दी जाएंगी। ऐसे प्लान के साथ जब मुख्यमंत्री योगी सिंगापुर और जापान में निवेशकों के सामने होंगे तो उनके सामने कई तस्वीरें एकदम साफ होंगी। भारत दुनिया में सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है, जिसके सफर का रास्ता यूपी के गलियारों से गुजरता है। पिछले साल ही योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बिजनेस महाकुंभ लगाया था, जिसमें 40 देशों के 600 प्रतिनिधि यूपी के नए विजन के गवाह बने थे। यूपी विकास के अपने इसी विजन को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 फरवरी से जापान और सिंगापुर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान न सिर्फ दुनिया को वो उत्तर प्रदेश की विकास गाथा से अवगत कराएंगे, बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियों को निवेश के लिए यूपी में आमंत्रित करेंगे, ताकि उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा दी जा सके। योगी आदित्यनाथ 22 फरवरी से सिंगापुर और जापान के दौरे पर हैं। 22 फरवरी को मुख्यमंत्री सिंगापुर के लिए रवाना होंगे। 23 और 24 फरवरी को सिंगापुर में रहेंगे, फिर 25 और 26 फरवरी को जापान दौरे पर जाएंगे। ये उस मुख्यमंत्री की विदेश यात्रा है जिन्होंने अपने 9 साल के कार्यकाल में अब तक सिर्फ एक विदेश यात्रा की है। 2017 में पहली बार बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ म्यांमार गए थे। 2026 में यानी 9 साल बाद सिंगापुर और जापान की यात्रा उनकी दूसरी विदेश यात्रा है। वो अपने दौरे में इन्वेस्ट यूपी के अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे, इसलिए हर तरफ उनके दौरे को लेकर चर्चा है। लेकिन साथ साथ एक चर्चा उनके भगवा ड्रेस को लेकर भी हो रही है। भगवा जिस सीएम की पहचान है, वो सीएम जो हमेशा भगवा पहनावे में नजर आते हैं, वो सीएम जो विदेश यात्रा भगवा कपड़ों में करते हैं। देश में होने वाले सामाजिक और सार्वजनिक कार्यक्रमों में सीएम योगी आदित्यनाथ हमेशा भगवा कपड़े पहने नजर आते हैं। अब राजनीतिक विश्लेषकों का इस पर यह कहना है कि ये उनके हिंदुत्व मॉडल वाली वैचारिक परंपरा का हिस्सा है। योगी आदित्यनाथ सिंगापुर और जापान में भी अपने परंपरागत पहनावे में नजर आने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स है कि इस दौरे की खास तैयारी है। सीएम योगी के जापान सिंगापुर दौरे के लिए खास तरह के जूते तैयार किए गए हैं, जिसे दौरे के दौरान योगी आदित्यनाथ पहनेंगे। आमतौर पर योगी आदित्यनाथ सैंडल पहनते हैं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इस विदेश दौरे में वो जूते पहन सकते हैं। इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल और मौसम दोनों से जोड़कर देखा जा रहा है। अपने इसी पहनावे के साथ अपने दौरे के पहले चरण में योगी आदित्यनाथ सिंगापुर के निवेशकों के सामने होंगे। उनका खास फोकस उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी और अर्बन डेवलपमेंट, वाटर मैनेजमेंट, स्किल डेवलपमेंट, ग्रीन एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग, डेटा सेंटर और बुनियादी ढांचे के विकास पर होगा। 2 दिनों के सिंगापुर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद वो जापान के लिए रवाना होंगे। सीएम योगी की कोशिश है कि ग्रेटर नोएडा के पास जापान सिटी और सिंगापुर सिटी का निर्माण किया जाए। इस योजना को लेकर सीएम निवेशकों के सामने प्रस्ताव पेश करेंगे। प्रस्ताव में दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 5A और 7 में जापान और सिंगापुर के औद्योगिक शहरों के विकास के लिए 500 एकड़ भूमि आवंटित करना शामिल है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने लगातार 10वां बजट पेश किया। उत्तर प्रदेश की जनता इतनी सुधी है कि उसने बड़े बड़े नेताओं को टिकने नहीं दिया। मतलब गोविंद वल्लभ पंत, मतलब राजनाथ सिंह, मतलब कल्याण सिंह, मतलब बहन मायावती, मतलब मुलायम सिंह 5 साल भी पूरे नहीं कर पाए। तो लेकिन यही उत्तर प्रदेश की वो सुधी जनता है जो योगी आदित्यनाथ को नहीं जाने दे रही है, और वो इसलिए नहीं जाने दे रही है कि वो उत्तर प्रदेश को खुशहाल बनाएंगे। जापान में उनका 2 दिनों का कार्यक्रम है। यहाँ भी उनका जोर यूपी के विकास में जापान की सहभागिता ही है। माना जा रहा है कि जापान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जोर एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और ईवी, रेलवे, केमिकल्स और इनोवेशन पर होने वाला है। लेकिन इन बातों के अलावा जिसकी चर्चा है वो है जापान में सीएम योगी मैग्लेव ट्रेन में 100 किलोमीटर टेस्ट राइड लेंगे, ताकि यूपी में हाई स्पीड रेल और मॉडर्न ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनाने की दिशा में कदम उठाया जा सके। ये सुपर हाई स्पीड मैग्लेव ट्रेनें 600 से 700 किलोमीटर प्रति घंटे तक दौड़ सकती हैं। ट्रेन पटरियों को छुए बिना चुंबकीय तकनीक से हवा में तैरती हैं। घर्षण खत्म होने से रफ्तार, स्थिरता और आराम तीनों बढ़ जाते हैं। इन्हें लंबी दूरी की यात्रा के लिए विमान का विकल्प माना जा रहा है। ऐसे में मैग्लेव जैसी भविष्य की तकनीक का प्रत्यक्ष अनुभव, नीति निर्माण और भविष्य की योजना के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ इसे उपयोगी मान रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हाई स्पीड ट्रेन के सफर के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ
अपने हिंदुत्व की छवि से समझौता करेंगे। अयोध्या हो या काशी, मथुरा हो या गोरखपुर, देश हो या विदेश, हर जगह योगी आदित्यनाथ का सनातन प्रेम हमेशा दिखेगा। ऐसी एक तस्वीर जापान में भी दिखने वाली है। जापान की राजधानी टोक्यो से 50 किलोमीटर दूर हनुमान जी का एक खास मंदिर है। ऐसा माना जा रहा है कि इस मंदिर में योगी आदित्यनाथ खास पूजा करेंगे। टोक्यो के हनुमान मंदिर की खासियत आपको बताएं। ये 5 एकड़ में फैला भारतीय प्रवासियों का प्रमुख धर्मस्थल है। यहाँ भगवान राम और हनुमान की संयुक्त पूजा होती है। ये भारतीयों के सामुदायिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है और भारतीय और जापानी कल्चर का सुंदर तालमेल भी। इधर जापान में भी योगी हिंदुत्व और सनातन का झंडा बुलंद करेंगे, तो दूसरी तरफ सियासत भी अपनी रवायत पर रहेगी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इसे मनसुख पर्यटन करार दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि जापान जा रहे हैं तो क्योटो भी चले जाइएगा, जिससे ये पता चल सके कि प्रधान संसदीय क्षेत्र काशी क्योटो जैसा क्यों नहीं बन पाया या उसकी विरासत कैसे बिगड़ी। सुना है कि जापान जा रहे हैं। किसी इनके संगी साथी चापलूस को जापान जाना था, उसने कहीं ये कह दिया कि वनस्पति वहाँ बहुत अच्छी मिलती है। उसी वनस्पति के चक्कर में लगता है घूमने जा रहे हैं। वैसे अखिलेश यादव ने एक तीर से 2 निशाने लगाए, लेकिन उनका असली निशाना मुख्यमंत्री के विदेश दौरे को लेकर ही है। वैसे योगी आदित्यनाथ की अब तक के तेवरों से साफ है कि उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह दौरा विकास और हिंदुत्व मॉडल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट करने का मेलजोल है, जो आर्थिक फायदे के साथ सांस्कृतिक पहचान भी बरकरार रखने की कोशिश है, जो 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए फायदेमंद हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।